इस वक्त जो मुकदरा है और मुल्क के अंदर हुकूमती जो जमातें हैं सियासी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज, इनके दरमियान में एक जो सर्द जंग है सूबों के इशू के ऊपर इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जहाँ तक क़यादत का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की, ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, इतलात यही है कि एक पस पर्दा एक यानी मौक़िफ़ जो है दोनों का वो ये है, या एक एग्रीमेंट के ऊपर ये दोनों आ चुके हैं कि किसी सूरत के अंदर भी ऐसे हालात जो हैं वो पैदा नहीं किए जाएंगे जिसकी वजह से मुकदरा जो है इक़्तिदार में आ सके। क्योंकि सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इस मुल्क के अंदर सूबे बन जाएंगे, जो कि पहला एजेंडा, और फिर इसके आगे क्या होगा। जहाँ तक आवाम को रिलीफ देने का ताल्लुक है, जो कि दावा किया जा रहा है कि ये सूबे जो हैं जब बनेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई ख़ास जो आपको वेट नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आवाम को रिलीफ देना है तो उसमें ख़ास तौर पर दो बड़े अहम इशू हैं, जिसके अंदर पेट्रोल है यानी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली। ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये आज भी सस्ता किया जा सकता है, इसके लिए सूबों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सूबों की जो बहस है, क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात भी की गई, लोकल बॉडीज़ की बात की गई, लेकिन अब सारा का सारा फोकस जो है मुकदरा का इस वक्त हमें नज़र आता है कि वो सूबों के ऊपर पैगाम जो दिए जा रहे हैं वो यही हैं। और ये बातें की जा रही हैं कि सिर्फ 2-2.5 माह हैं हुकूमत के पास, अगर वो सूबों के इशू के ऊपर एग्रीमेंट करती है, नोट देती है तो ठीक है, वरना फिर एक मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का बाहर आना भी जो है इसी एक सिलसिले की कड़ी बताया जा रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत चूँकि इतनी ख़राब थी कि जिसकी वजह से उन्हें बाहर लाना पड़ा है। लेकिन बहरहाल अब सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो मुक़तदरा के डसे हुए हैं और उन्होंने जेल के अंदर बहुत सारी सोबतें भी बर्दाश्त की हैं, क्या वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलेंगे, या फिर वो इस दफ़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से हाथ में ला लेंगे, या फिर वो अपनी सोलो फ्लाइट करेंगे। और अगर सोलो फ्लाइट करेंगे तो क्या उन्हें सोलो फ्लाइट करने दी जाएगी, उनके मुकदमा जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। ये वो अहम इशूज़ हैं जिस पर जो मुल्क का सियासी उफक है वो भरा पड़ा है। और जहाँ तक इतलात आ रही हैं कि अभी कोशिश यही की जा रही है कि जैसे हॉकी के खेल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पास दे मुस्लिम नवाज को और मुस्लिम नवाज जो है पास दे पीपल्स पार्टी को, और इस तरह जो है एक वक्त गुजारा जाए और फिर जो सूरत हाल है इसको जब काबू में आती है तो इसको किया जाए। लेकिन जहाँ तक बात है मुकदरा की, तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, जो ज़मीन की के ऊपर ठोस हक़ाइक़ है, वो ये है कि मिस्र का जो निज़ाम है, जनरल सीसी का निज़ाम, जिसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी वहाँ मौजूद है, लेकिन एक वर्दी के अंदर सदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर शायद एक कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे हल्कों का यही कहना है कि एक ऐसा सदर जो वर्दी में भी हो और यह है कि पार्लियामेंट से भी मंजूर शुदा हो, एक ऐसी सिचुएशन की तरफ सिस्टम को ले जाया जा रहा है। डेफिनेटली जब इस तरफ सिस्टम जाएगा तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जमातें जो हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी ऐसा खेल खेल भी ले जिसके अंदर सूबे भी बन जाए और मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे दीवार के साथ भी लगा दे, तो फिर भी इमरान खान साहब को मुक़तदरा क्या ऐसा मौका देगी कि वो फिर जिस तरह पहले इक़्तिदार में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि वो हमेशा से कहते हैं कि जिसके पास इख्तियार हो, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा शख्स जो है उसको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया जाए, लेकिन वो एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हो और एक मजबूत सदर के नीचे वो अपनी सर्विसेज दे। नाज़रीन, इसमें एक अहम बात है जो मुस्लिम लीग नवाज की अहम लीडर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा हैं, जो कि 14 अगस्त को का जो फंक्शन है उसके अंदर भी अगर हम देखें तो वो वहाँ पे उनकी जो पोजीशन थी, जिस तरह वो खड़ी थी, बाकी वज़राला तो वहाँ पर मौजूद उस तरह नहीं थे, ना उनको मौका मिला, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी वो इस अहमियत के हवाले से आप कह सकते हैं कि वो भी अपना एक रोल प्ले कर रही हैं। और वो बयान भी दे चुकी हैं कि वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, यानी दूसरे सूबों के लिए भी खिदमत करना चाहती हैं। तो ये भी एक नया खेल खेला जा सकता है। बहरहाल पॉलिटिकल जमातें जो हैं इस वक्त एतमाद और बद एतमादी की फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ा वाज़ह तौर पर कहा है कि वो पीपल्स पार्टी के तौर पर यानी हेड के तौर पर वो मुस्लिम नवाज के जो भी इस वक्त स्टेप्स हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि सूबों के मामलात के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, वो अवाम की राय को तरजीह देंगे। लेकिन अवाम की राय आएगी कहाँ से? नाज़रीन, सबसे अहम सवाल यह है, पार्लियामेंट मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद है, तो अवाम की राय क्या, उनका मतलब यह है कि जो रिप्रेजेंटेटिव असम्बलियों के अंदर वो अवाम की राय, या फिर कोई सी रेफरेंडम की बात जो कि जिसकी बाज़गश जो है हम सुन रहे हैं, उस तरफ चीज़ें जाएंगी। बहरहाल सूरत हाल ये है कि गेम बहुत बारीक है और गेम बहुत ख़तरनाक भी है, और मुक़तदरा जो है इस गेम के अंदर बाहर तो ये नज़र आ रहा है कि वो शिकस्त नहीं खा सकती, लेकिन शिकस्त हो भी सकती है।